मंत्रिमंडल के इस फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं अमृतलाल मीणा जी, जो सचिव हैं कोयला मंत्रालय भारत सरकार के। अमृतलाल मीणा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है कि किस तरह से देश में जो कोयले का उत्पादन है या लिग्नाइट से जुड़ा हुआ जो विषय है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है, इस योजना के पीछे? धन्यवाद मनोज जी। देश में कोयले की समुचित उपलब्धता के लिए और लिग्नाइट की समुचित उपलब्धता के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास में उसके एक्सप्लोरेशन के बाद में जीआर तैयार रहें जी। तो उस दृष्टिकोण से यह योजना बहुत जरूरी थी। हमारे देश में अब तक लगभग 32,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता की संभावना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवेदित की गई है। इसमें से लगभग 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सप्लोरेशन पूर्ण हो चुका है अब तक, और बचे हुए 16,000 में से लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सप्लोरेशन होना है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस योजना की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके हो जाने से हमें नए ब्लॉक्स बनाने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में कॉमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल माइंस की शुरुआत की थी जी। उसके बाद से 87 कोल माइंस का ऑक्शन हो चुका है, अनेकों में उत्पादन शुरू हो गया है। आने वाले समय में चूंकि देश की कोयले की आवश्यकता अधिक है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि अतिरिक्त माइंस को कॉमर्शियल ऑक्शन में समावेशित किया जाए। तो उसके लिए माइंस के ब्लॉक तैयार करने के लिए एक्सप्लोरेशन उसके पहले की गतिविधि है जो की जानी है, और उसमें जो व्यय होना है उसके लिए इस योजना की मंजूरी दी गई है जी। अब मंजूरी के बाद में CMPDIL और MECL के द्वारा देश के कोयला धारण करने वाले राज्यों में और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में भी एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हमारे पास अतिरिक्त कोल ब्लॉक उपलब्ध रह सके। जी। अमृतलाल जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कोयले की उपलब्धता का, कि देश में कोयले का जो उत्पादन है, एक समय इसको लेकर सवाल उठा करते थे कि कोयले का संकट है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि अब इस तरह की खबरें सुनने को देखने को नहीं मिलती हैं। कोयले का जो ब्लॉक की नीलामी का मुद्दा है वो भी खासा महत्वपूर्ण है, पारदर्शिता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में कोयले के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में 893 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जिसमें 115 मिलियन टन कैप्टिव एवं कॉमर्शियल माइन से हुआ है। जी। ये उससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% की ओवरऑल वृद्धि हुई है। अभी देश में पावर सेक्टर के लिए कोयले की प्रचुर उपलब्धता है, और कॉमर्शियल एवं कैप्टिव जो माइंस ऑक्शन हुई है उसमें माइंस को चालू करने से पहले जो डिफरेंट क्लियरेंसेज होते हैं उसके लिए कोयला मंत्रालय द्वारा समुचित समन्वय किया जा रहा है, और तेजी से नई माइंस ऑपरेशन में आ रही है। तो अभी देश में ओवरऑल कोयले की उपलब्धता की स्थिति काफी सुधार हो चुका है, और आने वाले समय में उसमें और वृद्धि होगी। इस वर्ष के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए कोल मंत्रालय के द्वारा 1,000 मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है, 1 बिलियन टन का। जी। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग आशान्वित हैं। जी। अमृतलाल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि ये मुद्दा आर्थिक पहलू से भी जुड़ा है, जाहिर तौर पे कोयला और लिग्नाइट का मुद्दा है। आर्थिक दृष्टि से ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है? ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोयला हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का प्राइमरी सोर्स है, और देश की आर्थिक वृद्धि तेजी से हो रही है। ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता हर वर्ष बढ़ती जा रही है, इसलिए कोयले की उसके अनुरूप उपलब्धता होना हमारे आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण से कोयले की समुचित उपलब्धता हो। विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात है कि वर्ष 2047 तक कोयले की आवश्यकता बढ़ती रहेगी देश में। 2030 तक लगभग 1500 मिलियन टन और 2047 तक लगभग 2000 मिलियन टन की आवश्यकता होगी। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नितांत आवश्यक है कि हमारे पास एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स रहें जिनको ऑफर किया जा सके कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए। तो इसलिए ये भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया निर्णय है,
जो आगे जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसकी पूर्ति में अत्यंत ही मददगार साबित होगा। लिग्नाइट की उपयोगिता की अगर मैं बात करूं तो लिग्नाइट की जो उपयोगिता है वो कितनी महत्वपूर्ण है, किस क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है? देखिए, अपने देश में तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लिग्नाइट के खदान हैं। नाइबेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तमिलनाडु में लिग्नाइट पर आधारित पावर प्लांट चलाया जा रहा है उनके द्वारा। राजस्थान में भी लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है और अन्य एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए भी लिग्नाइट का उपयोग हो रहा है। तो लिग्नाइट की उपलब्धता उन पावर प्लांट में जो सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए जरूरी है, एवं साथ ही साथ जो पावर प्लांट है उनकी क्षमता भी आने वाले समय में बढ़ाए जाने की योजना है, उसके लिए भी अतिरिक्त लिग्नाइट की आवश्यकता है। तदनुसार लिग्नाइट ब्लॉक्स का भी एक्सप्लोरेशन इस योजना का हिस्सा है। जी, अमृतलाल जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।